अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वापस मैं आ गया हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और अब मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन ही क्वेश्चंस हो गए हैं, कॉमन सवाल हो गए हैं लोगों के। और ये क्या क्या टॉपिक्स है, पहले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता दूँ कि किन किन टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं, और उसके बाद इन टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन होगा। और उसके बाद हम जो है वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि हमने जब अपना कवर नंबर शेयर किया तो हम देखते हैं कि वहाँ जोफ़ा दिखा रहा है और जोफ़ा के बगल में हमारा जो है नो दिखा रहा है। तो जोफ़ा क्या है और ये हमारे में नो क्यों दिखा रहा है, तो इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। इसके बाद अदाही अदाही क्या है और अदाही को कैसे, किसी के में नो है किसी के में यस है, ये क्या है, इस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए लोगों को। इसके बाद थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आने वाला है, इस पर भी एक बहुत सारे लोगों का सवाल है। महरम कोटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी फिलहाल के लिए। महरम कोटा पे भी हम बात करेंगे, फ्लाइट की डेट्स कब रिलीज होंगी, कब से फ्लाइट जो है शुरू किया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट वो ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने हज सुविधा ऐप क्या है, किस तरह से काम करता है, और इस पे जो है हमने बहुत सारी वीडियोस बनाया, बहुत सारी नहीं सॉरी एक ही वीडियो बनाया और पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी एप्लीकेशन को हमने ओपन करके दिखाया कि ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है। तो लोगों का यही सवाल है हज सुविधा ऐप से रिलेटेड कि सुविधा ऐप आएगा कब या उसका लिंक दीजिए, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और अदाही नो किया हुआ था, नो को हमको यस करना है, तो ये हम कैसे करेंगे, और इसी पे जो है आज का वीडियो बनने वाला है। तो आइए बिना ताखिर किए शुरू करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे होंगे और इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ हम आ गए हैं वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट पर आइए, पहले मैं आपको एक डेमो एक हाजी साहब का जो करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से कहाँ पे यस है कहाँ पे नो है, हम ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो जोफ़ा के बारे में हम बात करें ये आखिर है क्या। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी कवर नंबर आप डालेंगे तो कवर नंबर के बाद में पहले तो आपको पहला जो कॉलम है या पहला जो रो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नाम। सभी का नाम यहाँ दिख रहा है, नाम के बाद यहाँ उनका एज दिखेगा, उसके बाद उनका जेंडर दिखेगा, उसके बाद है ऑप्टिंग फॉर जोफ़ा, जोफ़ा है नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक। इसके बाद परफॉर्मिंग अदाही, परफॉर्म अदाही, अदाही नो। एम्बार्केशन पॉइंट, एम्बार्केशन पॉइंट जिस जो यहाँ पे जो मेंशन किया है आपका फ्लाइट यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो आपको इसी जगह पे पहुंचना है। इसके बाद एकोमोडेशन कैटेगरी, तो लोगों का सवाल है ये RAS क्या होता है। ठीक है, तो RAS जो है रिजर्व्ड एकोमोडेशन स्कीम है। ठीक है, तो ये अजीजिया में ठहरने वाले जितने भी लोग हैं ये उनके लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी बाहर से अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए रिजर्व किया हुआ एक एरिया है, आप वहाँ पे रह सकते हैं। और इस जगह पे जो है आप जाएंगे तो आप खाना बनाने का परमिशन रहेगा, कुकिंग के लिए आपको अलॉटमेंट रहेगा। अगर आप इस जगह को छोड़ के अगर आप काबा शरीफ के कंपाउंड में अगर आप जाके वहाँ सोचेंगे कि मुझे खाना बनाना है तो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटस देख लेंगे, करेंट स्टेटस देख लेंगे, और उसके बाद पेमेंट कितना हुआ है नहीं हुआ, पेमेंट पेंडिंग है कि नहीं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब आइए समझते हैं कि ये जो ऑप्टिंग फॉर जोफा दिखाया गया, तो जोफा में जो हमको नो बताया गया, ये नो आखिर है क्या। ठीक है, तो नो जो है, आइए पहले हम ये समझते हैं कि जोफा जो है वो आखिर है क्या। जोफा बेसिकली बोला जा रहा है कि देयर आर 5 मिकात्स, 5 मिकात्स हैं। और इन 5 मिकातों का जो नाम है, सबसे पहला है जुल हुलैफा, ऑल्सो नोन एज अबियार अली, पहला जो मिकात है। दूसरा मिकात है उसका नाम है अल जुफा। तीसरा जो मिकात है कर्न अल मनाजिल, ऑल्सो नोन एज अल सैल। चौथा जो मिकात है उसको उसका नाम है धत इर्क, पूरा नाम यहाँ पे है लेकिन मैं शॉर्ट में जो है वो मैं बता रहा हूँ। पांचवा जो मिकात है वो है यलमलम। ठीक है, यलमलम ऑल्सो नोन एज अल सादिया। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ जो दूसरे नंबर पे दिख रहा है अल जोफा, तो यही जोफा है जो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब आइए समझते हैं लोगों का जो सवाल है कि ये अल जोफा में हमारा नो क्यों है, हम जोफा से क्यों नहीं एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ज्यादातर जितने भी लोग हैं, ज्यादातर जो भी लोग हैं जो इंडिया से जाते हैं या दीगर लाइक बाकी एरिया से जो जाते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो जोफा को मिकात नहीं मानते। वो जब यहाँ से निकलेंगे, लाइक मान लीजिए अगर किन्हीं का फ्लाइट सीधे सीधे जद्दा पे उतर रहा है तो वो क्या करते हैं, इंडिया में ही वो एहराम बांधते हैं, यहीं से वो तैयार होकर निकलते हैं। और जैसे ही वो मिकात पहुंचने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मिकात पहुंचने से पहले पहले जो है हज का नियत कर लेते हैं, तलबिया पढ़ते पढ़ते वो एंट्री लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो है मोस्टली माना जाता है शिया पिलग्रिम्स के लिए। वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि जोफा विच इज द मिकात, Zofa, which is the miqat for the people of Syria, Egypt, and the West, and those who pass from there, if they have not worn ihram earlier, as Zul Hulaifa, either with or without excuse. ठीक है, तो जुल हुलैफा जो है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे जस्ट बताया था, जुल हुलैफा अगर आपने पार कर लिया, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आइए देखते हैं, ये हमारा जुल हुलैफा है। ये एरिया अगर आपने इसको पार कर लिया
विदाउट एहराम, विदाउट नियत, तो आपको क्या है, जुल अल जोफा पे आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आइए लाइव जो मैप है, लाइव मैप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हम देख सकते हैं, ये हमारा सऊदी अरेबिया है, दिस इज सऊदी अरेबिया। और इस सऊदी अरेबिया में अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज जद्दा एयरपोर्ट। ठीक है, ये जद्दा एयरपोर्ट है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, जोफा वाली जो मैं बात जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका फ्लाइट डायरेक्टली है। ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो शिया पिलग्रिम्स है, ये उनके लिए मोस्टली। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका मदीना में आप एंट्री लेते हैं, तो मदीना से जब अगर होते हुए आप आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो है एक जो मीकात, आपको जो मीकात जो मिलेगा दैट इज जुल हुलैफा। जुल हुलैफा ये रहा ऊपर है ना। तो ये जो मीकात जुल हुलैफा है, आप ये क्रॉस करते हुए आएंगे। ये देखिए यहाँ मदीना आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज मदीना, यहाँ है जुल हुलैफा। तो आप यहाँ से ऐसे होते हुए आएंगे, तो यहाँ आप एहराम बांध करके, नियत करके, तलबिया पढ़ते पढ़ते आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत बार हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अगर उनका मान लीजिए जद्दा पे भी उनका एंट्री हो गया, जद्दा एयरपोर्ट पे उन्होंने एंट्री ले लिया, ये है एयरपोर्ट किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जब लोग लैंड करते हैं, स्पेशली शिया हजरात जो हैं, तो वो क्या करते हैं, दे इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर, यहाँ आने के बदले वो क्या करते हैं, वो यहाँ से सीधे सीधे यहाँ आते हैं मीकात अल जोफा। और मीकात अल जोफा पे अगर वो आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फोटोज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है जहां पे आप एहराम बांध सकते हैं, जहां पे आप नियत कर सकते हैं, जहां से आप तलबिया पढ़ते पढ़ते वापस यहां से वापस से आपको क्या करना है, यहां से वापस आप देखेंगे ये है रूट, इस रूट को आप फॉलो करते हुए, इस रूट को यहाँ कनेक्ट हो गए, और यहां से कनेक्ट होते हुए आप जो है यहां से सीधे सीधे नीचे अगर हम आए, तो नीचे अगर हम आते हैं तो अच्छा ये नहीं, ये रूट यहां से आप जो है यहाँ से जो है आप इस रूट पे आ जाएंगे, और इस रूट पे आके आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इस रूट से लेते हुए अल मुकैती बश्म होते हुए आप जो है यहाँ पे मक्का में एंट्री ले सकते हैं। तो जो जोफा वाली जो सवाल थी, कि लोगों का जो सवाल था कि जोफा क्या है, तो जोफा जो है एक मिकात है, 5 मिकातों में से एक मिकात है। दुल हुलैफा है पहला मिकात, दूसरा है जुल जोफा अल जोफा, तीसरा है कन अल मनाजिल, चौथा है दत इर्क, ये पूरा नाम होगा, मैं भी शॉर्ट में बोल रहा हूँ, शॉर्ट में मुझे दिख रहा है। और जो 5वां मिकात है वो है यलमलम। ठीक है, कौन सा मिकात किसके लिए है वो मैं आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें क्लियरली बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी हम अगर देखें तो ये जो मिकात है जोफा, जो मिकात है वो किन लोगों के लिए है, यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है, इट इज फॉर द पीपल ऑफ सीरिया, इजिप्ट एंड वेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया से भी जाने वाले जो हजरात है, जो शिया हजरात है मोस्टली, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से अल जोफा मिकात पे जाते हैं, फिर वहां से वो यहाँ एंट्री इस रूट को लेकर के वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आइए, ये जोफा वाला जो ऑप्शन है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद है अदाही। अदाही बेसिकली क्या है, कुर्बानी है। ठीक है, अदाही करने के लिए वहां पे एक बैंक है, उसको बोलते हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, आईडीबी। और आईडीबी के थ्रू जब आप कुर्बानी कराते हैं तो आपको कंकरी जब आप मानने जाएंगे उससे पहले पहले जो है आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन जो है पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ शेयर करूंगा, अदरवाइज आने वाली वीडियोस में मैं टोकन्स और भी बहुत सारी जो दीगर जो चीज़ें हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तो वहाँ शेयर कर दिया जाएगा। तो टोकन दिया जाएगा, और हज के दिन जब आप शैतानों को कंकरी मारेंगे, तो कंकरी मारने के बाद में जो है आपको ऑनलाइन बैठ करके वो जो टोकन में सीरियल नंबर होगा, उस सीरियल नंबर को चेक करते रहना है, और वहां पे आपको चेक करना है कि आपकी कुर्बानी हुई है या नहीं। अगर कुर्बानी हो गई है तो आप हलक करा करके आराम से फारिग हो सकते हैं, अगर नहीं हुई है तो आपको एहराम की हालत में ही रहना है जब तक आपकी कुर्बानी ना हो जाए। ठीक है, तो ये भी दो चीजें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी वो हमने बात कर लिया। अब आइए समझते हैं, अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो महरम कोटा में जो 500 सीट्स अवेलेबल की गई थी, और उन 500 सीट्स के बदले में बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन किया था, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन किया, तो 500 का 500 तो पहले फिल हो गया, और उसके बाद जो बाकी जो सीट्स थी उस पर हम क्या देखते हैं, उन सीटों पे हम देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट चल गई थी। अब वेटिंग लिस्ट जब चलती है तो वेटिंग लिस्ट में हम ये भी जानते हैं कि अगर उसी कैटेगरी में अगर कोई कैंसिलेशन होता है तो उस कैंसिलेशन को फुलफिल करने के लिए वही वेटिंग लिस्ट में से लोगों जाता है। तो आइए देखते हैं कि कितने लोगों को सिलेक्शन दिया गया, महरम कोटा के कितने महरम को, कितने लेडीज को जो है सिलेक्शन दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केरला का जो ये जो लिस्ट है, ये केरला का लिस्ट है, और इस लिस्ट में अगर हम देखें तो ये 22 मार्च 2024 में सबको सिलेक्शन दिया गया था ऑलमोस्ट। और इसी के बाद हम देखेंगे कि 14 अप्रैल 2024 को केरला के वेटिंग लिस्ट में से 4 लोगों को, वेटिंग लिस्ट जो 4 वेटिंग लिस्ट में थे उनको सिलेक्शन दिया गया। यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर 61, 62, 63, 64। तो इन चारों को जो है 14 अप्रैल को वेटिंग लिस्ट से कंफर्मेशन दिया गया है। ठीक है, इनका कवर नंबर है KLF 5410, इसके बाद है KLR 535320, KLF 1018420, KLF 493010। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केरला का। इसी तरह अगर हम महाराष्ट्र में आ जाए तो महाराष्ट्र में भी आपको सेम देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में जो फायदा ये बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे जो है 10 लोगों को
10 लेडीज को जो है वो कंफर्मेशन मिला है। 10 अगर मैं बोलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 महरमों को क्या मिला है, उनको कंफर्मेशन मिला है। कब? 14 अप्रैल 2024 को। इनका कवर नंबर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, MHF 831810, MHF 952120, MHF 848430, MHF 566440, MHF 533130, MHF 624620, MHR 838220, MHF 588620, MHF 891940, MHF 586620। तो ये इनमें से अगर आपका कोई भी है तो आप तैयारी शुरू करें, पेमेंट जल्दी से जल्दी जमा करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी आ चुका है, तो आपको तीनों अमाउंट एक साथ देना है विद इन दैट गिवन टाइम पीरियड। उसके बाद अगला जो स्टेट है दैट इज दिल्ली। दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में सिर्फ एक वेटिंग लिस्ट जो है, वेटिंग लिस्ट में जिनका सीरियल नंबर 1 था, सिर्फ उनको मौका मिला है, और ये कवर नंबर है DLF 76840, DLF 76840, उनको सिलेक्शन मिला है। इसी तरह अगर हम आ जाएं MP में, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी हम देखेंगे कि सिर्फ एक ही जो वेटिंग लिस्ट में सीरियल नंबर 1 था, उन्हीं को सिर्फ सिलेक्शन मिला है। उनका कवर नंबर है MPF 371110, MPF 371110। इसी तरह अगर हम तमिलनाडु में आ जाए तो तमिलनाडु में भी अगर हम देखें तो यहाँ तमिलनाडु में करीब करीब 5 लोगों को सिलेक्शन दिया गया है, वेटिंग लिस्ट 5 तक, 1 से 5 तक जो है उनको सिलेक्शन दिया गया है। इनका कवर नंबर है TNF 23530, TNF 295230, TNF 231310, TNF 231330, TNF 229820, TNF 308140। तो ये हमारा है तमिलनाडु। और आखिर में अगर हम देखें तो तेलंगाना, तो तेलंगाना से भी जो है, तेलंगाना से अगर हम देखें तो तेलंगाना से भी 4 जो महरम है उनको वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन दिया गया है। और उन कवर नंबर्स, उनका जो कवर नंबर है वो मैं आपको शेयर करता हूं, TSF 287030, TSF 451330, TSF 394420, TSF 211310। तो मैं समझता हूं कि इस अभी तक जो है आप सबको समझ में आ रहा है कि क्या कुछ शेयर की जा रही है। अब इसके बाद जो सवाल है फ्लाइट डेट की, तो बहुत सारे लोग जो है फ्लाइट डेट के बारे में सवाल कर रहे थे। तो फ्लाइट डेट जो है अभी अगर मैं बोलूँ तो फ्लाइट डेट के बारे में अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। अगर आता तो वो जो मैंने अभी आपको दिखाया यहीं पे अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने क्वेरी किया था, तो इस क्वेरी में जैसे नाम, एड्रेस, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो नाम, एज, जेंडर, ये सारा कुछ दिख रहा है। इसी तरह धीरे धीरे टाइम के साथ में जो है सारा कुछ अपडेट होता हुआ जाएगा। तो जब अपडेट होता जाएगा तो जैसे ही आप अमाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट का जैसे आप अमाउंट जमा करेंगे, वैसे ही जो है यहाँ पे भी फ्लाइट का जो डेट है वो भी आ जाएगा। और नॉट जस्ट जाने वाली, जो रिटर्न फ्लाइट है उसका भी डेट जो है यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो फॉरवर्ड, ऑनवर्ड फ्लाइट एंड रिटर्न फ्लाइट, दोनों फ्लाइट का जो है वो डेट दिखा दिया जाएगा। आने वाले टाइम पे आप कहाँ ठहर रहे हैं वो यहाँ दिखाया जाएगा। ठीक है, आप अभी करेंटली किस लोकेशन पर हैं वो भी बताया जाएगा, लाइव लोकेशन नहीं लेकिन किस पॉइंट पे हैं, लाइक आप मदीना में हैं या आप मक्का में हैं या आप मीना में हैं, आपका मकतब नंबर क्या है, सारा कुछ यहाँ जो है शेयर किया जाएगा। तो अजीजिया में अगर आप हैं तो अजीजिया में कौन सा बिल्डिंग है उसका भी डिटेल जो है पिछले साल भी ऐसा ही था, वो भी आपको शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ जो सभी लोगों का जो क्वेरी था कि हज सुविधा ऐप क्या है, कब आएगा, हज सुविधा ऐप पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, और उस ऐप का उस ऐप पे जो वीडियो बनाया उसका लिंक भी हम डाल देंगे यहाँ पर आई बटन में, दोनों में से किसी एक साइड में आई बटन में मैं डाल दूंगा। और उसके बाद में हज सुविधा ऐप जो है, अब इसको मैं क्लियर कर दूं, हज सुविधा ऐप फ्लाइट से 10 से 15 दिन पहले जो है शेयर किया जाएगा। ये मैंने पहले भी बोला था, पहले जो वीडियोस है उनमें भी मैंने बताया था कि हज सुविधा ऐप जो है अभी से नहीं आएगी, ये फ्लाइट से 10-15 दिन पहले आएगी, और दोनों ही ऐप स्टोर्स पे आ जाएंगे, एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह पे आ जाएंगे। और एक बात, ये हर कोई इस पे लॉगिन नहीं कर सकता, हर कोई इंडिविजुअल जो है सोचे कि चलो मैं भी चेक करता हूं, नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ पिलग्रिम्स के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको पहला तो आपका रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करना है, दूसरा है आपको अपना कवर नंबर डाल करके लॉगिन करना है। तो इफ यू आर नॉट अ पिलग्रिम, अगर आप पिलग्रिम नहीं है तो आप कवर नंबर डाल करके लॉगिन नहीं कर सकते। जो कवर हेड है उनको अपना कवर नंबर डाल करके लॉगिन करना है, और उसके बाद में आपके पूरा जो ग्रुप है, अभी तक तो ऐसा ही है, इसका फॉर्मेट तो अभी तक ऐसा ही है कि पूरे ग्रुप का डिटेल्स जो है या एक ग्रुप के बेसिस पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पे या कवर हेड के पास ही ये एप्लीकेशन रहेगा, ऐसा अभी तक बोला जा रहा है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं, बाकी पिलग्रिम्स को भी सेम कवर हेड से एक्सेस मिलेगा कि नहीं, इन सब चीजों पर बात चल रहा है। तो हज सुविधा एप्लीकेशन इज नॉट येट अवेलेबल, ठीक है, अभी तक वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो अवेलेबल होगा तो सिर्फ पिलग्रिम्स के लिए होगा, सिर्फ हाजियों के लिए अवेलेबल होगा। और उनके साथ साथ यहाँ बैक एंड में हज कमेटी ऑफ इंडिया और खादिमुल हुज्जाज, ठीक है, जो मेडिकल टीम है, मतलब जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस मिलेगा, सो दैट अगर किसी हाजी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो इनके पास में एक्सेस रहेगा। दैट इज वाई जब वो SOS दबाते हैं या कोई कंप्लेंट करते हैं तो सीधा कंप्लेंट इनके पास आएगा, और यहाँ से ये लोग जो है हेल्प करने के लिए वहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो जितने भी हाजी जाने वाले हैं, आप सबसे ये गुजारिश है कि कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो पहले कोशिश वो करें कि हज सुविधा एप्लीकेशन पे आप मैसेज करें। सबसे पहले कोशिश ये करें कि आपके वहां जो गए हुए खादिमुल हुज्जाज है, पहले उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपका तबियत बहुत ज्यादा खराब है, आपके साथ में ग्रुप में और भी बाकी लोग हैं, तो कोई और वहां जाके जो मेडिकल कैंप है या वहां पे जाके जो क्लिनिक्स है वहां जाएं पहले,
ना कि इंडिया में रहने वाले आपके जो लोग हैं उनको कॉल करें, क्योंकि जब आप वहां से अपने इंडिया में रहने वाले लोगों को मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि हम परेशानी में हैं, हम बीमार हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ के जो लोग हैं वो भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे और ये कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ से। और इसके बदले बदले क्या होगा, ये लोग समझ में नहीं आएगा तो वो कंप्लेन करेंगे, कॉल करेंगे, हो सकता है कि रफ जो है वायलेंस वाला जो बोली होता है, हो सकता है कि ऐसे बात करें। तो उससे बेहतर है कि आप वहीं से वहीं करें और कोशिश ये भी करें कि अभी से ही जो है आप लोग स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दे, एप्लीकेशन चलाना शुरू कर दे। बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया, हज सुविधा एप्लीकेशन है, मनरत अल हरमैन है, नुसूक ऐप है, इसके बाद है ईमो, इसके बाद है वो टीम, इसके बाद है व्हाट्सएप। तो ये जो कुछ कुछ एप्लीकेशन का जो मैंने नाम बताया है, इन सब एप्लीकेशन को आप सब इंस्टॉल भी करें और एप्लीकेशन को चलाएं भी। उन एप्लीकेशंस में आप अपने आप को कंफर्टेबल बना लें, ताकि वहां जाके अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो उन दिक्कतों से आप निजात पा सके खुद ही, आपको किसी की जरूरत ना पड़े वहां पर। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए कि सब कुछ के लिए, सभी चीजों के लिए अगर आप किसी ना किसी को बोल रहे हैं कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, तो देखिए होता यह है कि सभी कोई अपना हज करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ से भले ही लोग बोल दे कि हाँ ठीक है हम जाएंगे, हम देखेंगे, हम ये करेंगे, वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। कोशिश तो लोगों की ये रहती है कि हम लोग एक साथ रहें, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, तो आप सब अपने एंड से तैयारी करके रहें, और अपने एंड से जब आप तैयारी करके जाएंगे तो वो करने में आपको मजा ही अलग आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी कोई भी अगर डाउट्स है, कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है, तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। मैं अपने ग्रुप का जो है वो लिंक भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, चैनल भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आइए मैं आपको अपने बहुत सारे लोगों का जो सवाल था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा चैनल है और इस चैनल पे जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये ग्रुप का लिंक है। साथ ही साथ अगर वीडियोस की कैटेगरी में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब से हज की अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, तब से लेकर के अभी तक जो भी अपडेट्स हैं, सारे अपडेट्स मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करता आया हूँ। तो आप सबसे गुजारिश ये करूंगा कि आप सब जो हैं, जितने भी हजरात हैं, आप सब भी हमारे इस मेहनत में हमको थोड़ा सपोर्ट करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। साथ ही साथ कुछ लोगों के जो सवालात थे, सवालात भी वही सेम है। हज सुविधा एप्लीकेशन कब आएगी, हाउ कैन आई लॉग इन, एक्सप्लेन हज सुविधा एप्लीकेशन, तो मैंने बता दिया। इसके बाद व्हेन विल बी द हज पिलग्रिम्स नो देयर एग्जैक्ट फ्लाइट डेट्स, पेमेंट करिए, 3rd इंस्टॉलमेंट पेमेंट करिए, उसके बाद जो है आपका फ्लाइट का डेट जो है वो भी आपको SMS में भी आ जाएगा, और जो आप क्वेरी करेंगे, कवर नंबर डाल के क्वेरी करेंगे तो वहां पे भी शो कर देगा। इसके बाद जो है हज सुविधा ऐप का लिंक शेयर कर दो प्लीज। तो हज सुविधा ऐप जो है जैसे ही अवेलेबल होती है, जैसे ही प्ले स्टोर ऐप स्टोर्स पे जैसे ही अवेलेबल होगी, आप सबको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप सब मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, वहाँ पे मैं ग्रुप एप्लीकेशंस, जितनी भी एप्लीकेशंस है, जो भी हेल्पफुल एप्लीकेशंस है, उन सबका जो लिंक है वो मैं वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। और आखिर में यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऐसे नहीं है कि व्यूअर्स नहीं है, व्यूअर्स तो हैं ऑब्वियसली। वीडियो जो है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन शिकायत बस यही है कि मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। 81% जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जो हमारे ऑडियंस हैं उन्होंने 81% ऑडियंस ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो गुजारिश है आप सबसे कि चैनल बराए करम चैनल सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। यहाँ आप देख सकते हैं 81% जो है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो बराए करम चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।